दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं जनाब आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ्स चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब पढ़ते हैं आज हम और आप साधारण ब्याज। ये रहा आपका पहला प्रश्न। साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में रुपया 4200 की राशि 6216 बन जाएगी। तो देखिए इसका हल। यहां लिखिए दर बराबर बी ऋण ए बटा ए गुणा करिए 100 बटा टी। तो देखिए यहां पर जनाब ये क्या है। बी का मान देखिए यहां पर, ए का मान क्या है। तो यहां लिखिए ए बराबर 4200 रुपया, बी बराबर लिखिए 6216 रुपया और टी बराबर 8 बरस। चलिए तो जनाब यहां पर रख दीजिए 6216 माइनस, देखते रहिए यहां लिखिए 4200 बटा नीचे 4200 गुणा करिए 100 ज्यों कहते हो लिख दें बटा टी का मान 8। 4200 की दो बिंदी और 100 की दो बिंदी कटिंग हो गई। ठीक है, यहां देखिए बचा कितना। ये बचा 2016 बटे 42 बटा गुणा करके 1/8। अब 8 से काटिए जनाब, 8 दूनी 16 बचा 4, 41 हुआ, 8 पंच 40 और 1 बचा, 8 दूनी 16। ठीक, अब देखिए यहां से ये 42 से 252 6 बार कट गया। तो यहां लिखिए 6%। ये दर निकल आ जाती। यही आपका उत्तर है। आगे रुपया 4000 का 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होगा। तो देखिए जनाब यहां पर हल। यह लिखिए मिश्र धन
मूलधन बराबर पी आर टी बटा 100। तो चलिए जनाब, तो देखिए यहां पर P 4,000 रुपया, R बराबर 5% और T बराबर 4 वर्ष है। तो रख दीजिए यहां पर 4,000 गुणित R 5 गुणित T 4 बटा यहां पर नीचे 100, दो बिंदी कट गई, 5 को 20 और 20 को 80 और एक और बिंदी ये आ गई, 800 रुपये। यही उत्तर है आपका। तो चलिए जनाब, अगला प्रश्न लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह 2 गुनी हो जाएगी? देखिए इसका हल। तो जनाब, कितने वर्षों में समय निकालना, यहां पर पहले लिख दीजिए समय बराबर, यहां लिखिए N2 ऋण 1 बटा N1 ऋण 1 और यहां गुणा करके T लिख दीजिए। तो देखिए यहां पर N1 और N2 क्या है? जो दुगना है ये हुआ N2, N2 बराबर 2, N1 बराबर 3 गुनी अर्थात 3 और T बराबर 20, ये वर्ष। तो चलिए यहां पर रख दीजिए N2 का मान 2 ऋण 1 बटा 3 ऋण 1 गुणित 20, ठीक है। तो चलिए यहां से देखिए 1 बटा 2 गुणित 20, 2 से काटिए, 2 2 एकम 2 और ये बिंदी आगे, यह आ गया आपका 10 वर्ष, लिख लीजिए इसे। उत्तर यही है आपका। अगला प्रश्न लेते हैं। 2 बैंकों से रुपया 1,000 पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर रुपया 20 है, तो उनकी ब्याज की दरों में अंतर क्या है? तो देखिए जनाब इसका हल।
यहाँ लिखिए ब्याज की दरों में अंतर बराबर, यहाँ लिखिए डी गुणित 100 बटे पी गुणित टी। ठीक है, तो चलिए जनाब यहां पर देखिए डी क्या है 20, ये रखा 20। अब देखिए यहां पर P बराबर है 1000, T बराबर 2 वर्ष। तो चलिए जनाब यहां पर रखिए डी का मान 20 गुणित 100 बटा पी का मान 1000 गुणित 2। तो देखिए जनाब यहां पर आगे बराबर करिए, काटिए यहां से 2 एकम 2, 2 दहम 20, ये 100 से काट दीजिए 10 बार, और 10 और 10 को काट दीजिए ऊपर नीचे, एक एक बार कट गया। ठीक, तो यहां पर लिख दीजिए 1%, यही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% साधारण ब्याज की दर पर ₹500 हो जाती है तथा 3% साधारण ब्याज की दर पर ₹200 हो जाती है, तो वह धनराशि तथा अवशिष्ट समय ज्ञात कीजिए। ये रहा इसका हल। यहाँ लिखिए धनराशि बराबर A2 R1 माइनस A1 R2 बटा R1 माइनस R2। तो देखिए यहाँ पर A1 ₹500, A2 बराबर ₹200, R1 बराबर 8%, R2 बराबर 3%। इन्हें इसमें रख दीजिए आगे। A2 का मान है 200 गुणित R1 का 8 माइनस, अब A1 का मान 500 गुणित R2 का मान 3 बटा R1 R2 के मान लिखिए यहाँ पर 8 ऋण 3। तो चलिएगा 8 दूनी 16, ये 2 बिंदी माइनस 3 बचे 15 00 बटा बचा यहाँ पर 8 में से 3 निकल गया 5। चलिए 16 से 1500 निकल गए, 100 बचा
बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये बिंदी, ये आ गया 20 रुपया धनराशि थी। तो चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इसी प्रश्न का समय बराबर A2 ऋण A1 बटा A2 R1 माइनस A1 R2 गुणित करिए यहाँ पर 100। तो चलिए जनाब, मान आपके सामने लिखे हैं। A2 का मान 200, A1 का मान 500 बटा, अब चलिए A2 का मान 200 और R1 का मान 8 माइनस, अब चलिए A1 का मान 500 गुणित R2 का मान 3 गुणित 100। तो ये बचा यहाँ पर -300 बटा 8 दूनी 16, 1600 ऋण 1500 गुणित 100। आगे बराबर करिए ऋण 300 बटा, यहाँ बचा 100 गुणित यहाँ 100, 100 से ऊपर नीचे कट गया, ये -300 आया। समय कभी यहाँ लिखिए, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः ये बराबर करिए, यहाँ पर 300 लिख दीजिए, ठीक है। ये वर्ष लिख दीजिए, वर्ष। उत्तर। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक आदमी ने रुपया 60,000, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपया हो तो 4% दर से उधार दी गई धनराशि थी। तो देखिए जनाब, इसे इसका हल, यहाँ पहले पूरे धन पर औसत ये आप दर निकालिए। संपूर्ण धन पर, संपूर्ण धन है 60,000, यहाँ लिखिए संपूर्ण धन पर औसत ब्याज दर बराबर 2560 गुणित 100 बटा ये 60,000
ये प्रतिशत। तो चलिएगा इन्हें काटिए, 3 बिंदी नीचे 3 बिंदी ऊपर कट गए, ठीक है। और चलिए यहाँ पर एक बिंदी यहाँ से हटा दीजिए और ऊपर दशमलव लक्ष्य रख दीजिए एक स्थान बाद। तो चलिए अब 2 3 6 और 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16 और ये पॉइंट, ठीक। तो 12.8/3 प्रतिशत ये औसत ब्याज दर आ गई है संपूर्ण धन पर। तो देखिए अब यहाँ पर यहाँ निकालिए पहला भाग, अनुपात, दूसरा भाग बराबर, चलिए यहाँ पर 5 लिखिए, ऋण 12.8/3, फिर यहाँ पर अनुपात लगाइए और यहाँ पर 12.8/3 माइनस करिए, यहाँ पर लिखिए 4। तो देखिए यहाँ पर 15 ऋण 12.8/3 अनुपात करिए, 3 चौको 12, यहाँ लिखिए 12.8 माइनस 12/3। तो अब देखिए यहाँ पर 3 3 काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, ये 2 बचा, ये 13 हुआ, यहाँ 2.2 बचा, अनुपात लगाइए, यहाँ पर 0.8 बचा, ठीक। दशमलव दोनों अनुपातों में बराबर स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर दशमलव का कोई महत्व नहीं रहा, काट दीजिए दशमलव दशमलव, ठीक है। तो चलिए बची संख्या 2:8, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो ये अनुपात निकल के आ गया 11:4। आगे अब देखिए आपको निकालना क्या है, ये देखिए 4% की दर से उधार दी गई धनराशि यहाँ लिखिए, अतः 4% दर से उधार दी गई धनराशि बराबर करिए, पहला भाग यही है 4% पर। तो चलिएगा यहाँ पर लिखिए 60,000 गुणित, पहला अनुपात लिख दीजिए यहाँ पर 11 और 4 को जोड़ दीजिए, अनुपाती योग बन गया आपका 15। तो चलिएगा 15 से ये काटिए, 15 चौको 60 और ये 3 बिंदी, इसका 11 को गुणा कर दीजिए 4000 में, गिर चौक 44,000 रुपये, यही उत्तर है। तो जनाब अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। आपसे विदा लेता हूँ, नमस्ते, बने रहे प्रसन्न।